ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के प्रसंग में रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य दुर्गाचरण नाग की एक सत्य कथा है। सुनिए। शिष्य वही जो अपने गुरु के बताए रास्ते पर चले। स्वामी विवेकानंद भी श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद के बाद उनके सच्चे शिष्यों में श्री दुर्गाचरण नाग का नाम भी बड़ा प्रसिद्ध नाम है। श्री दुर्गाचरण नाग ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से जरूरतमंदों व दीन दुखियों की सेवा का बड़ा अद्भुत भाव सीखा था। दुर्गाचरण नाग कभी किसी गरीब, कमजोर, बीमार, जरूरतमंद को देखते तो उसे देखते ही स्वयं दुखी हो जाते थे। लोग उन्हें प्यार से नाग महाशय कहते थे। एक बार उनके अपने घर का मजदूर धूप में छप्पर छा रहे थे। धूप बहुत तेज थी। नाग महाशय के मन में दया उमड़ी और छाता लेकर मजदूरों के सिर पर छाता तान कर खड़े हो गए। और जब तक मजदूर धूप में काम करते रहे तब तक दुर्गाचरण छाता लेकर उन मजदूरों के ऊपर छाता ताने खड़े रहे। दुर्गाचरण एक निर्धन गरीबों की बस्ती में एक दिन निकले जा रहे थे तो एक झोपड़ी में किसी बीमार के कराहने की आवाज आ रही थी। बीमार स्त्री कह रही थी, हे भगवान, तुमने हमें गरीब क्यों पैदा किया कि जो आज हम अपने लिए दवाई भी नहीं ला सकते। नाग महाशय ने जब ये शब्द सुने तो वह सुनकर झोपड़ी में घुसकर उन्होंने कहा, माता क्या बात है। स्त्री बोली, भैया, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है जो हम दवाई ला सकें। हम बीमार हैं, इससे तो भगवान हमें उठा ले तो अच्छा है। नाग महाशय बोले, माता, मुझे देखो, सरकार ने गरीबों की देखभाल के लिए भेजा है। मैं अभी रिक्शा लेकर आता हूँ और आपका इलाज कराऊंगा। इस तरह से गरीबों की मदद करना उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया था। एक बार नाग महाशय ने सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे ठंड से सुकड़ते हुए एक आदमी को देखा। उसके शरीर पर ओढ़ने के लिए कोई मोटा या गर्म कपड़ा नहीं था। शाम का वक्त था। सर्दी की रात्रि घिरती चली आ रही थी। नाग महाशय ने जैसे ही उसे सर्दी में सुकड़ा बैठा देखा तो उन्होंने अपने कंधों पर पड़ी गर्म चादर उतारकर उस व्यक्ति को ओढ़ा दी और कुछ पैसे उन्हें खाने पीने के लिए देकर आगे चल दिए। एक बार उनके घर बरसात के मौसम में एक अतिथि अचानक आ गए। घर में वैसे तो 3 कमरे थे, लेकिन सभी कमरों में पानी टपक रहा था। बरसात बहुत हो रही थी, बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। केवल एक छोटी सी कोठरी नहीं टपक रही थी तो उन्होंने उस कोठरी में अतिथि को सुला दिया और दोनों पति पत्नी अलग घर के एक कोने में बैठे रात भर जागकर भगवान का भजन करते रहे। एक बार एक गरीब को उन्होंने एक झोपड़ी में जमीन पर बिना खाट बिना बिस्तर के सोते पड़े देखा तो फौरन अपने घर से जाकर एक बिछौना और एक चादर लाकर उस गरीब को बिछाने के लिए देकर उस पर सुला दिया। इसके बाद अलावा नाग महाशय अपने सच्चे गुरु परम संत रामकृष्ण परमहंस की हर बात को याद रखते थे। उनमें से एक बात तो कभी भूलते ही नहीं थे। वो कहते थे कि हे दुर्गाचरण, यह मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस शरीर से जब तक इसमें शक्ति रहे परिश्रम करके ईमानदारी से धर्म पूर्वक धन कमाओ और उस धन से दूसरे गरीब, कमजोर, असहाय, रोगी, वृद्ध, विकलांगों की मदद करो, उनकी सेवा अवश्य करो। ऐसा करने से तुम्हारी यह भगवान को भक्ति मानी जाएगी और तुम इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भी सुख भोगोगे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य दुर्गाचरण नाग का यह कर्तव्य पालन और गुरु की भक्ति का आदेश मानकर कर्म करने का यह सत्य कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं।